एक ही समान लगते हैं, जो कि सरकारी कर्मियों को यहाँ पे नुकसान होने वाला है। तो बेसिकली ना ही हमें ये एनपीएस चाहिए, ना ही ओपीएस चाहिए, सिर्फ चाहिए तो सॉरी ना ही एनपीएस चाहिए, ना ही यूपीएस चाहिए, चाहिए तो सिर्फ हमें ओपीएस चाहिए। तो इस मांग के तहत यूपीएस सभी सरकारी कर्मियों को मंजूर किया जाए, इस वाली बात को भी यहाँ पे 2 नंबर पर रखा गया है। तो इसके बाद अभी थर्ड पॉइंट पर चलते हैं हम। रिलीज दी 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ डीए डीआर फ्रोजन ड्यूरिंग दी कोविड पैंडेमिक टू एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पार्ट ऑफ पेंशन आफ्टर 12 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 15 ईयर्स। तो जो कोविड समय का डीए डीआर है उसके बारे में भी, 18 मंथ्स का जो डीए है उसके बारे में भी सरकारी कर्मियों ने यहाँ पे मांग रख ली है। तो बेसिकली सरकार ने कुछ देर पहले, मतलब कुछ महीने पहले ये स्पष्ट किया था कि सरकार के पास उस वक्त पैसा नहीं था और इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं थी, उसके कारण हमें डीए डीआर को रोकना पड़ा। बेसिकली 2 इंक्रीमेंट्स को रोका गया था। बेसिकली वो होता है 18 मंथ का, ठीक है। तो 2020 और 21 की बात हम कर रहे हैं, जो कि कोविड का टाइम था। तो वहाँ पे तकरीबन 18 मंथ का डीए डीआर जो है रोका गया था। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे लगातार मांग रखी जा रही है कि रिलीज दी 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ डीए डीआर फ्रोजन ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक टू एम्प्लॉयज एंड pensioners, restoration of computed part of the pension after 12 years instead of the 15 years। तो commuted part of pension जो है 12 महीने के 12 महीने में ही होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 15 महीना। तो 15 महीना जो है मैंडेटरी सर्विस होती है, उसको 12 महीना ही करो पेंशन के लिए। तो ये भी दूसरी मांग यहाँ पे थर्ड पॉइंट में हम देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि सरकार के सामने सभी मांगे हैं। 8वें वेतन आयोग का जो गठन है वो किया जाए तुरंत, उसके बाद एनपीएस को कैंसिल करके ओपीएस लाया जाए। फिर तीसरे में लिखा गया है कि 18 मंथ का जो डीए है इसको तुरंत ही रिलीज़ कर दिए, क्योंकि ये सरकारी कर्मियों का हक होता है, पेंशनर्स का हक होता है। आप उसको डिले कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही कम्प्लीटली अबॉलिश नहीं कर सकते या फिर उसको मतलब गायब नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये 3 मांगे हो गई, फिर और भी मांगे। बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा मामला यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा। तो फोर्थ वन क्या कह रहा है, रिमूव 5% सीलिंग इम्पोज्ड ऑन कंपेंशिएट अपॉइंटमेंट, ग्रांट कंपेंशिएट अपॉइंटमेंट इन ऑल केसेस टू अवार्ड्स और डिपेंडेंट्स ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉयज। तो बेसिकली जो सरकारी कर्मी यहाँ पे मतलब कुछ कारणवश यहाँ पे देहांत हो जाता है उनका, या फिर कुछ घटनाएं हो जाती है जहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो 5% सीलिंग इम्पोज की गई है उसको कंपेंसेशन में निकाल दिया जाए। और फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो है, फिल अप वैकेंट पोस्ट ऑफ ऑल कैडरे इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, स्टॉप आउटसोर्सिंग एंड कॉर्पोराइजेशन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो बहुत ही बड़ी मांग है यहाँ पे, जो कि बेसिकली सब लोग इग्नोर कर देंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि जो सरकार यहाँ पे कर रही है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे सरकारी कर्मियों का गठन करेंगे, और कुछ कॉरपोरेट्स को, मतलब जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनको हम काम दे देंगे, बजाय कि हम सरकारी कर्मियों को यहाँ पे नौकरी दे, हम प्राइवेट को देंगे। तो इससे सरकारी संगठन जो है वीक हो जाएगा, क्योंकि जो पार्ट टाइम या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर्स होंगे, जो कर्मचारी होंगे, वो सरकार के सामने अपनी आवाज़ नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि सरकार उनको तुरंत ही निकाल सकती है। और उसके साथ ही साथ जो कॉरपोरेट है वहाँ पे तो आज का भरोसा कल नहीं होता और कल का परसों नहीं होता, तो बेसिकली कभी भी उनकी जॉब जा सकती है। तो इसकी एक वजह है कि सरकार कंट्रोल जो है अपने हित में रखना चाहता है, या फिर जो कहते हैं ना कि मोदी गवर्नमेंट थोड़ा सा मतलब प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करती है। तो नॉट ओनली मोदी सरकार, तो बेसिकली ये भी गलत होगा कि हम सिर्फ मोदी जी को यहाँ पे बोल रहे हैं, सभी सरकारें ये चीज़ करती हुई आ रही है। और अभी प्रेजेंटली तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब बीजेपी है, तो उन्हीं को हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो कॉर्पोराइजेशन हो रहा है या फिर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसको रोका जाए, और सरकारी कर्मियों को, सरकार मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे रिक्रूट किया जाए, जो कि अपनी आवाज़ भी उठा सकेंगे और वक्त आने पर कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकेंगे। तो उनको कोई निकाल नहीं सकता, या फिर मतलब जब तक कि वो सच में अगर कुछ बुरा काम करते या फिर जो कुछ रॉन्ग करते, तब तक उनको नहीं निकाला जा सकता।
तो ये भी फिफ्थ पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है। इससे सरकारी कर्मी और यूनियन जो संगठन है उसकी शक्ति बढ़ेगी और जो सरकारी कर्मी है अपनी मांग को ज़्यादा बेहतर रूप में रख सकेंगे और सरकार उसको उतना ही पॉजिटिवली यहाँ पे रिजॉल्व करेगी, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है वो यूनिटी में होती है। जो संगठन है वो संगठन बनता है अपने कर्मचारियों से। अपने जो कर्मचारी जितना ज़्यादा होंगे उसमें उतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली संगठन बनेगी। जैसे कि हमारे देश में सबसे बड़ा सरकारी संगठन बोलेंगे तो जो ऑल इंडिया रेलवेज मेंस फेडरेशन है उसी को हम कह सकते हैं, एनसीजेसीएम हो गया। तो ऐसे बहुत सारे संगठन है जो कि सरकारी कर्मियों के मांगों को लगातार सरकार के सामने रखती है और सरकार पर ये दबाव बनाती भी है कि उन मांगों को पूरा किया जाए, वरना उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये है फिफ्थ वाला पॉइंट। तो उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट पे हम चलते हैं, जो कि कह रहा है कि एंश्योर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ एसोसिएशन और फेडरेशंस एज पर जेसीएम मैकेनिज्म। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक रूप से एनसीजेसीएम जो संगठन होते हैं उनका यहाँ पे काम होना चाहिए। उसके बाद ए बी ऐसे दिए गए हैं, ग्रांट रिकॉग्नाइजेशन टू एसोसिएशन और फेडरेशंस विच आर पेंडिंग, withdraw the derecognition orders of AIPUZ, GRC Union, NFPE and ISRO SA Union. Stop imposing Rule 15(1)C on service associations और federations। तो बेसिकली ये जो 15C वाला रूल है जो कि सर्विस एसोसिएशंस और फेडरेशंस पर लगाया जाता है उसको तुरंत ही रोक दिया जाए या फिर बंद कर दिया जाए। ये भी यहाँ पे 6 पॉइंट पे लिखा गया है। और उसके साथ ही साथ regularize casual contingent contractual laborers and GDS employees, grant equal status to employees of autonomous bodies to that of the CZ employees। तो बेसिकली जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड नौकर्स होते हैं उनको भी यहाँ पे परमानेंट सरकारी नौकर का दौरा या फिर ओहदा दिया जाए, इसके बारे में भी आज सातवीं मांग यहाँ पे देखने को मिल रही है। द कॉन्फेडरेशन रिक्वेस्ट टू ऑल द GS and SG of the affiliates of the Confederation and the GS of state COs to kindly make all of out efforts to reach out to the each member. Hold the gate meetings on 10th and 11th of March, educate the members about the demands and then convince them to be prepared for the future strugglings in order to clinch our long pending genuine and legitimate demands। तो यहाँ पे कॉमरेडली यूवर्स SB यादव सेक्रेटरी जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10th और 11th को एक मीटिंग यहाँ पे रखी गई है जो कि फोकस होगा उसमें, मतलब जो फोकस है उसमें ये होगा कि सरकारी कर्मी बेसिकली जो इसके बारे में अनअवेयर है, मतलब ये जो मांगे हैं इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि संगठन बनता है सरकारी कर्मियों से। मतलब जितने ज़्यादा कर्मियों को ये बातें पता होंगी, जितनी ज़्यादा इनकी आवाज़ उठेगी उतनी ही प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी सरकार इन सभी चीज़ों को मानेगी और जो मांगे हैं मतलब लेजिटिमेट और फेयर मांगे हैं उनको सरकार अपनी तरफ से कंप्लीट करके देगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में सबको पता होना चाहिए और उसके लिए ही आप मीटिंग्स रखिए, उनको अवेयर कीजिए इसके बारे में। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स द्वारा यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कुलर रिलीज़ किया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं ऑफिशियल सर्कुलर भी आपके सामने स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ। सर्कुलर टू ऑल ऑफिसर्स एंड बियर्स डियर कॉमरेड्स एंड देन चार्टर ऑफ डिमांड्स, यहाँ पे बोला गया है कि क्या कुछ डिमांड्स यहाँ पे रखी गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे SB यादव, तो ये भी फिफ्थ पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है। इससे सरकारी कर्मी और यूनियन जो संगठन है उसकी शक्ति बढ़ेगी और जो सरकारी कर्मी है अपनी मांग को ज़्यादा बेहतर रूप में रख सकेंगे और सरकार उसको उतना ही पॉजिटिवली यहाँ पे रिजॉल्व करेगी, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है वो यूनिटी में होती है। जो संगठन है वो संगठन बनता है अपने कर्मचारियों से। अपने जो कर्मचारी जितना ज़्यादा होंगे उसमें उतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली संगठन बनेगी। जैसे कि हमारे देश में सबसे बड़ा सरकारी संगठन बोलेंगे तो जो ऑल इंडिया रेलवेज मेंस फेडरेशन है उसी को हम कह सकते हैं, एनसीजेसीएम हो गया। तो ऐसे बहुत सारे संगठन है जो कि सरकारी कर्मियों के मांगों को लगातार सरकार के सामने रखती है और सरकार पर ये दबाव बनाती भी है कि उन मांगों को पूरा किया जाए, वरना उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये है फिफ्थ वाला पॉइंट। तो उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट पे हम चलते हैं, जो कि कह रहा है कि एंश्योर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ एसोसिएशन और फेडरेशंस एज पर जेसीएम मैकेनिज्म। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक रूप से एनसीजेसीएम जो संगठन होते हैं उनका यहाँ पे काम होना चाहिए। उसके बाद
ए बी ऐसे दिए गए हैं। ग्रांट रिकॉग्नाइजेशन टू एसोसिएशन और फेडरेशंस विच आर पेंडिंग, withdraw the derecognition orders of AIPUG, GRC Union, NFPE and ISRO SA Union. Stop imposing Rule 15(1)(c) on service associations और फेडरेशंस। तो बेसिकली ये जो 15(c) वाला रूल है जो कि सर्विस एसोसिएशंस और फेडरेशंस पर लगाया जाता है, उसको तुरंत ही रोक दिया जाए या फिर बंद कर दिया जाए। ये भी यहाँ पे 6 पॉइंट पे लिखा गया है। और उसके साथ ही साथ regularize casual contingent contractual laborers and GDS employees, grant equal status to employees of autonomous bodies to that of the CZ employees। तो बेसिकली जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड नौकर्स होते हैं उनको भी यहाँ पे परमानेंट सरकारी नौकर का दौरा या फिर ओहदा दिया जाए, इसके बारे में भी आज 7वीं मांग यहाँ पे देखने को मिल रही है। द कॉन्फेडरेशन रिक्वेस्ट टू ऑल द GS एंड SG ऑफ द affiliates ऑफ द Confederation and the GS of state COs to kindly make all of out efforts to reach out to the each member. Hold the gate meetings on 10th and 11th of March, educate the members about the demands and then convince them to be prepared for the future strugglings in order to clinch our long pending genuine and legitimate demands। तो यहाँ पे कॉमरेडली यूवर्स SB यादव सेक्रेटरी जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10th और 11th को एक मीटिंग यहाँ पे रखी गई है जो कि फोकस होगा उसमें, मतलब जो फोकस है उसमें ये होगा कि सरकारी कर्मी बेसिकली जो इसके बारे में अनअवेयर है, मतलब ये जो मांगे हैं इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि संगठन बनता है सरकारी कर्मियों से, मतलब जितने ज़्यादा कर्मियों को ये बातें पता होंगी, जितनी ज़्यादा इनकी आवाज़ उठेगी उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, सरकार इन सभी चीज़ों को मानेगी और जो मांगे हैं मतलब लेजिटिमेट और फेयर मांगे हैं उनको सरकार अपनी तरफ से कंप्लीट करके देगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में सबको पता होना चाहिए और उसके लिए ही आप मीटिंग्स रखिए, उनको अवेयर कीजिए इसके बारे में। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स द्वारा यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कुलर रिलीज़ किया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं ऑफिशियल सर्कुलर भी आपके सामने स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ। सर्कुलर टू ऑल ऑफिसर्स एंड बियर्स डियर कॉमरेड्स एंड देन चार्टर ऑफ डिमांड्स, यहाँ पे बोला गया है कि क्या कुछ डिमांड्स यहाँ पे रखी गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे SB यादव इनका आप सिग्नेचर भी देख सकते हो। तो बेसिकली ये जो 8th पे कमीशन है उसके बारे में लगातार यहाँ पे सरकार और संगठनों के बीच में बातचीत यहाँ पे चल रही है। संगठन लगातार अपनी मांग यहाँ पे रख रही है सरकार के सामने और सरकार को मजबूरन ये सभी चीज़ों को तुरंत ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि संगठनों ने कहा है कि ज़्यादा देरी होगी तो हम स्ट्राइक करने के लिए भी आ सकते हैं या फिर हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा तो हम स्ट्राइक भी करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बेसिकली ये सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हमने देखी कि कैसे जो 8th पे का संगठन है उसको बनाया जाए। सबसे पहले कमेटी बनाई जाए, फिर NPS को कैंसिल करके OPS बनाया जाए, 18 मंथ्स का DA एरियर्स रिलीज़ करो, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर्स और प्राइवेटाइजेशन को रोको, फिर उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हायर करो और उसके साथ ही साथ जो बाकी की चीज़ें हैं हमने आज के इस वीडियो में देखी। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या कुछ मिसिंग है, क्या कुछ ऐड किया जा सकता था, या फिर आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाय हेलो, स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में सरकारी कर्मी और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे मिल रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स न्यू दिल्ली, इनकी तरफ से सरकारी कर्मी और पेंशन भोगियों द्वारा रखी गई महत्वपूर्ण मांगों के बारे में यहाँ पे एक सर्कुलर रिलीज़ किया गया है। आज ही की ये बहुत ही बड़ी खबर है और इसमें क्या कुछ सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग में सरकार से चाहते हैं, उसके साथ ही साथ पेंशन भोगियों की क्या मांगे होने वाली है। तो टोटल 15 पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि सेम चीज़ें NCJCM ऑल इंडिया रेलवेज मेंस फेडरेशन इन्हीं सभी संगठनों ने सेम चीज़ों के बारे में सरकार के सामने अपने प्रस्ताव रखे हैं। तो आज के इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार के सामने एग्जैक्टली 8वें वेतन आयोग के अंदर कितने फिटमेंट की बात हो रही है, DA मेजर कितने होने वाला है, और उसके साथ ही साथ जो पेंशनर्स है जो कि 70 ईयर्स 80 ईयर्स के अबव हो जाएंगे तो
20%, 30% या फिर कई केसेस में 40% तक की बढ़ोतरी की मांग भी की जाती है। तो बेसिकली ये जो मांगे 7वें वेतन आयोग में भी थी, लेकिन कुछ मांगे स्वीकार हुई और कुछ रह गई। तो बेसिकली 8वें वेतन आयोग में इन सभी जो पॉइंट्स है इनको फुलफिल करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। तो बेसिकली ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर सरकार के सामने मांगे क्या है और सरकार इसके बारे में क्या कहती है, ये आगे आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। और बहुत ही बड़ी बात जो है फिटमेंट के बारे में यहाँ पे चल रही है कि आखिर फिटमेंट सरकारी कर्मचारी चाहते कितना है, क्योंकि कोई बोलता है 3.86 होने वाला है, कोई बोलता है 2.57, 2.50, लेकिन एग्जैक्टली जो सरकारी कर्मियों के संगठन है, उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या फिर जो पदाधिकारी है वो क्या कह रहे हैं। मतलब जो AICPI इंडेक्स पिछले 5-10 सालों में चला है, उसका एवरेज वैल्यू निकाल कर यहाँ पे मांग रखी जाती है कि देश में इतनी सारी महंगाई बढ़ी हुई है, तो इसके हिसाब से सैलरी भी इस तरह से बढ़नी चाहिए। तो 2026 में 8वें वेतन आयोग का लागू होना तय है। तो बेसिकली उसी के पहले ऑलरेडी सदन में तो इसकी चर्चा हो चुकी है और सरकार ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग का गठन भी हम करेंगे। तो बेसिकली ये पॉइंट इस पर भी है कि 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी तो कब करेंगे, फिर उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन होगा और उनको कितना टाइम दिया जाएगा अपनी रिपोर्ट सौंपने में। क्योंकि जैसे लाइक लास्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि 15 to 18 मंथ्स लग सकते हैं एक रिपोर्ट को सरकार को सौंपने के लिए। तो बेसिकली उसी के चलते 6 महीने या फिर 7 महीने में ही रिपोर्ट को तैयार किया जाए, इस तरह की मांग भी चल रही है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मार्च आ चुका है, तो बेसिकली जो जनवरी 2026 है वहाँ पे सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग के अंदर उनको सैलरी मिले। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकारी कर्मी और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हम देते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, गुड न्यूज़ फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, 8 पे डिमांड्स आर आउट नाउ। सो कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स न्यू दिल्ली सर्कुलर टू ऑल दी